वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान के विभाग अधिकार, जिसमें 174 नंबर की गाथा चल रही है। 461 नंबर का पेज है। गाथा पढ़ेंगे पहले। इस गाथा पर जो आचार्य जयसेन देव ने टीका करी है वह भाव हमारा आज की कक्षा में चलना है। तो 174 नंबर की गाथा प्रवचन सार, पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे। रुवादि एहिम रही दो पेच्छदी जानादि रूवमादीनी दव्वाणि गुणे यजदा तह बंधो तेन जानी यथा अरूपी जीव देखता और जानता रूपी को तथा अमूर्तिक जीव मूर्त से बंधते हैं ऐसा जानो। जिस प्रकार जीव के जानने और देखने में अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक पदार्थों को जानने देखने में कोई बाधा नहीं है, उसी प्रकार जीव का अमूर्तिक होते हुए मूर्तिक द्रव्य से बंधने में भी कोई बाधा नहीं है। ऐसी बात है बस। ठीक। तो वह बंधता कैसे है उसका स्वरूप चल रहा है 174 नंबर की गाथा पर। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो यह 186 186 नंबर की गाथा हो जाती है। 186 नंबर की गाथा आचार्य जयसेन देव और 464 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं कि मुक्त अवस्था में एक साथ, सेकंड लाइन से, ठीक है। उस प्रकार होता हुआ क्या करता है वह चैतन्य भगवान आत्मा, क्या करता है कि मुक्त अवस्था में एक साथ, एक साथ माने युगपद, तो मुक्त अवस्था में एक साथ अवभाषण रूप, अवभाषण रूप का अर्थ कल समझाया था ना। अवभाषण, प्रतिभाषण, जानना, देखना, जानन रूप, ये एकार्थवाची होते हैं। अवभाषण रूप क्या होता है? सामान्य ग्राहक, सामान्य ग्राहक अर्थात ज्ञान गुण की अपेक्षा से, जानने देखने की अपेक्षा से सामान्य ग्राहक। तो सामान्य अवलोकन करने वाला केवल ज्ञान दर्शन उपयोग, और विशेष अवलोकन करने वाला अर्थात विशेष ग्राहक केवल ज्ञानोपयोग के द्वारा। ठीक है। तो विशेष ग्राहक माने विशेष जानना, और सामान्य ग्राहक अर्थात सामान्य जानना। तो जानना, ग्रहण करना, अवलोकन करना, ये सब एकार्थवाची हो गए यहाँ पर। यद्यपि तदात्मय संबंध नहीं है। किसके साथ तदात्मय संबंध नहीं है? जिस लोकालोक को वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन के साथ जानता है, उस जानने वाले उस लोक के साथ उस चैतन्य भगवान आत्मा का तदात्मय संबंध नहीं है। ठीक है ना। तदात्मय संबंध किसका किसके साथ होता है?
एक ही द्रव्य के अनंत गुणों का तदाद में संबंध होता है, दो द्रव्यों का अतदाद में संबंध होता है, मतलब तदाद में संबंध नहीं होता, अभाव होता है, ठीक है ना, अत्यंत अभाव होता है। तथापि ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध के द्वारा देखता है और जानता है। किसके द्वारा? ज्ञान के लक्षण को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राहक लक्षण भी कहते हैं। अर्थात जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसे ग्राह्य ग्राहक लक्षण। क्योंकि चैतन्य भगवान आत्मा यानी ज्ञान ग्रहण कैसे करता है? कि उसका जानना ही ग्रहण करना है। तो हमने यहां तक कल समझी थी बात, जानना, जाना और ग्रहण करना, ठीक है ना। टू नो, टू गो एंड टू ग्रैब, क्या है ये सब? एक अर्थवाची हो गए, है ना। तो ऐसा देखता और जानता है। प्रश्न, कर्म पने को प्राप्त किनको देखता हुआ जानता है? कर्म पने को प्राप्त अर्थात आठ कर्म पने को प्राप्त, ऐसा अर्थ मत निकालना, ठीक है। जानन रूपी कर्म पने को प्राप्त, जानना एक क्रिया है ना, एक कर्म है ना, जानना भी तो एक कर्म हुआ ना। पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ में, क्रिया कर्म कारित्वादी भाव होते हैं ना। तो जानन क्रिया जो हो रही है, अर्थात जानन रूप जो कर्म हो रहा है, ऐसे कर्म पने को प्राप्त किनको देखता हुआ जानता है? आई पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं कि रूप रस गंध तथा स्पर्श सहित मूर्त द्रव्यों को देखता हुआ जानता है। मूर्त अथवा अमूर्त दोनों ही द्रव्यों को देखता और जानता है, परंतु यहाँ तो मूर्त द्रव्य से बंधने की बात है, इसलिए मूर्त द्रव्यों को देखता और जानता है, ऐसा कह रहे हैं। न केवल द्रव्यों को देखता और जानता है, अपितु उनके गुणों को भी देखता हुआ जानता है। अब ये तो हो गई उस चैतन्य भगवान आत्मा के सामान्य जानने देखने के लक्षण की बात, कि कैसे देखता और जानता है? कि अपने केवल्य ज्ञान और केवल्य दर्शन से जैसे मुक्त अवस्था में वह समस्त लोगों को जानता है। कैसे जानता है? ग्राह्य ग्राहक संबंध होता हुआ जानता है, और वो समस्त लोग उसके जानने में आता है। और कैसा है वो लोग जो उसके जानने में आता है? कि रूपी अरूपी समस्त भाव का वह लोग उस चैतन्य भगवान आत्मा के जानने में आता है। ये एक सामान्य बात होगी। अब आगे क्या कहते हैं? अथवा जिस प्रकार कोई संसारी जीव, ये तो हो गई मुक्त जीव की बात। तो मुक्त जीव की अपेक्षा से तो सिर्फ जानन देखन स्वभाव को समझाया जीव के, लेकिन उसी प्रकार, तो जिस प्रकार कोई संसारी जीव विशेष भेद ज्ञान से रहित होकर, किससे रहित होकर? विशेष भेद ज्ञान से रहित होकर। कि सामान्य भेद ज्ञान भी होता है क्या? हम्म। कि सामान्य भेद ज्ञान अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कि लोक में यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, ऐसा तो सभी करते हैं क्या? यह घर मेरा है, बाकी घर मेरा नहीं है। यह देश मेरा है, बाकी दुनिया मेरी नहीं है ना? ऐसा करता है ना। यह वस्त्र मेरा है, यह मेरा नहीं है। लेकिन यहाँ तो किस भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं? जो राग रहित भेद विज्ञान है, जो वीतरागता सहित का भेद विज्ञान है, जो आत्मानुभूति के कारक का भेद विज्ञान है, जो सम्यक दृष्टियों का भेद विज्ञान है, ऐसा उस भेद विज्ञान से रहित, जिसमें वास्तव में दो द्रव्यों की भिन्नता का भेद ज्ञान है, ऐसा जो भेद ज्ञान उस अनादि मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को नहीं है। ऐसा भेद तो है कि यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, ऐसा भेद तो है। मैं अमीर हूं, गरीब नहीं हूं, अथवा मैं सुंदर हूं, कुरूप नहीं हूं, ऐसा ऐसा भेद तो है। मैं ऊंची जात का हूँ, नीची जात का नहीं हूँ, ऐसा भेदभाव तो है। लेकिन कौन सा भेद नहीं है उसको? कि वो जो दो द्रव्यों की भिन्नता का भेद ज्ञान है, वो जो वीतरागता का कारक है, वो जो मुक्ति का कारक है, वो जो आत्मानुभूति का कारक है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है उसे। तो कहते हैं जिस प्रकार कोई संसारी जीव विशेष भेद ज्ञान से रहित होकर काष्ठ पाषाण आदि अचेतन जिन प्रतिमा को देखकर यह मेरे आराध्य हैं ऐसा मानता है। अब देखो यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने उदाहरण क्या दिया था? बैल का, है ना। और यहाँ क्या उदाहरण आया है? यहाँ जिन प्रतिमा का उदाहरण दिया है आचार्य जयसेन देव ने, कि उन्होंने काष्ठ पाषाण आदि। एक एक चीज और बताऊं आपको। देखो इन गाथाओं से क्या समझ में आता है? आचार्य जयसेन देव लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 1000 वर्ष पुराने हैं लगभग। तो एक अपने यहाँ काष्ठ संघ हुआ है, काष्ठ संघ, है ना। तो काष्ठ संघ क्या है? वो लकड़ी की जिन प्रतिमाएं बनाते थे। किसकी? लकड़ी की। बनती नहीं है ना, लेकिन वहां बनाई जाती थी, उस समय बनाई जाती थी। तो 1000 वर्ष पूर्व जिन प्रतिमाएं पाषाण की भी फेमस थी और लकड़ी की भी फेमस थी, लकड़ी की भी बनाई जाती थी, ठीक है ना। ये
कि इसका ये जो कास्ट की बनाते हैं ये सही है या गलत है। अब इस चक्कर में भी फिलहाल नहीं पढ़ना, सिर्फ आप तो अभी उदाहरण है, ठीक है ना। जो पंचामृत अभिषेक आदि की पद्धतियां आई वो इस कास्ट संघ से ही आई, इन लकड़ी की प्रतिमाओं के कारण ही आई। समझ में, ये बात नहीं समझ में, ठीक। और जब ये बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि भाई ये प्रोसेस सही नहीं है, तो लकड़ी की प्रतिमाएं बनाना फिर छूट गया, बंद हो गया। तो वो थोड़े से समय के लिए हुआ था। तो अब क्या होता है कि एक युद्ध होता है कि लकड़ी की प्रतिमा अच्छी है या पाषाण की प्रतिमा अच्छी है, समझे। तो वो युद्ध उस समय चरम पे था। तो ऐसा ही उदाहरण लिया उन्होंने। तो समझना, इतिहास भी समझो थोड़ा सा। देखो क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं भेद ज्ञान से रहित होकर। अब भेद ज्ञान तो है नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि है। किस बात पे झगड़ा कर रहा है, एक ये लकड़ी की मूर्ति अरहंत भगवान की है या पाषाण की मूर्ति, मेरे आराध्य कौन है, कि लकड़ी वाले भगवान मेरे आराध्य हैं या पत्थर वाले भगवान मेरे आराध्य हैं। समझ में आई बात नहीं समझ क्या कहा, कौन से भगवान मेरे आराध्य हैं। तो कहते हैं ऐसे भेद ज्ञान से रहित होकर वस्तु स्वरूप की तो खबर है नहीं, और क्या होता है, काष्ठ पाषाण आदि अचेतन प्रतिमा को देखकर क्या विकल्प करता है, यह मेरे आराध्य हैं ऐसा मानता है, ये भगवान है ये मेरे आराध्य हैं ऐसा मानता है। यद्यपि वहां पर सत्ता के अवलोकन रूप, यद्यपि वहां मैं भिन्न हूं और वो जो मेरे आराध्य प्रतिमा है वो मुझे से अत्यंत भिन्न है, उनकी सत्ता मेरी सत्ता से अत्यंत भिन्न है ना। ऐसा अवलोकन रूप दर्शन के साथ प्रतिमा का तदात्म्य संबंध नहीं है। अर्थात यदि मैं उसको अपना आराध्य मानता भी हूँ और उस प्रतिमा के दर्शन करता भी हूँ, तो वह प्रतिमा और मैं एक नहीं हो जाते। जैसे लोक में अपने आराध्य का दर्शन करने पर, उनकी भक्ति करने पर, उनकी भक्ति में तदात्म्य हो जाने पर भी हम क्या नहीं हो जाते, कि उस प्रतिमा के साथ तदात्म्य हो नहीं जाते, है ना। भक्ति में तदात्म्य हो जाते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस प्रतिमा के साथ तो तदाद में नहीं हो जाती, वो तो भिन्न ही रहती है और हम भिन्न ही रहते, है ना। ऐसा उदाहरण लिया। तथापि परिच्छेद और परिच्छेदक या ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध है। तब भी कैसा संबंध है कि हम तदाद में नहीं हो पाते, फिर भी कैसा संबंध है हम दोनों के बीच में, कि वह ज्ञेय ज्ञायक या परिच्छेद परिच्छेदक संबंध है। अर्थात मैं उनकी भक्ति करता हूँ, वे मेरे आराध्य हैं, हमारे बीच में ऐसा संबंध है। अर्थात मेरे आराध्य हैं और वे मैं उनका, वह मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ, इसलिए मैं उनको देखता जानता हूँ ना। तो ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। कोई संबंध नहीं होने पर भी क्या संबंध है, कि वे मेरे ईश्वर है मैं उनका भक्त हूँ, ये संबंध है। कोई संबंध नहीं होने पर भी क्या संबंध है, कि मैं उन्हें देखता जानता हूँ। क्या देखता जानता हूँ, कि वह मेरे आराध्य हैं ऐसा मैं देखता जानता हूँ, ऐसा संबंध है। समझ में बात नहीं समझ, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, भेद ज्ञान की खबर नहीं है, भक्ति में तदाद में हो रहा है, तो भी प्रतिमा मुझसे भिन्न है और मैं प्रतिमा से भिन्न हूँ, ये बात स्पष्ट ही है। और ऐसा होने पर यदि हम कोई संबंध खड़ा भी करें तो क्या संबंध खड़ा कर सकते हैं, कि आराध्य आराधक ज्ञेय ज्ञायक या परिच्छेद परिच्छेदक संबंध हम खड़ा वहां पर कर सकते हैं। अथवा जिस प्रकार समोशरण में प्रत्यक्ष जिनेश्वर को देखकर विशेष ज्ञानी मानता है। अब विशेष ज्ञानी कौन हो गया, वो जो भेद ज्ञानी है वो भी ऐसा मानता है। एक मिथ्या दृष्टि भी मानता है कि मेरे आराध्य हैं प्रतिमा को देखकर, और एक समोशरण में गणधर आचार्य भगवान भी कहते हैं हो यह मेरे आराध्य हैं, ऐसा है ना, मेरे आराध्य हैं। वहां पर भी यद्यपि अवलोकन रूप ज्ञान के साथ जिनेश्वर का तादाद में संबंध नहीं है, यद्यपि वहां पर भी यही बात है कि कोई जिनेश्वर भगवान को देखने से, अपना आराध्य मान लेने से, वे जिनेश्वर भगवान और वे गणधर आचार्य क्या नहीं हो जाते, एक नहीं हो जाते। वे दोनों भिन्न ही रहते हैं, भिन्न सत्ता वाले ही रहते हैं। तथापि आराध्य आराधक संबंध है, ठीक है ना। जैसा संबंध वहां है ऐसा संबंध यहाँ है। तो वहां गेय गायक संबंध है, परिच्छेद परिच्छेदक संबंध है, अथवा यहाँ पर गेय गायक संबंध है या आराध्य आराधक संबंध है। ता बंधव तेण जान ही, उसी प्रकार बंध को ही दृष्टांत से जानो। अब इसी प्रकार से तुम बंध के दृष्टांत को समझो, क्या, कि जीव और कर्म एक नहीं हो जाते, तादाद में नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी जीव बंधता है और कर्म बांधती है। मैं आराधना करता हूँ, वे मेरे आराधक हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे जानने में आते हैं। ऐसा होने पर भी वे ही रहते हैं, मैं ही रहता हूँ। चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, तादाद में तो होते नहीं है। ऐसे ही चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो,
कर्मों से कौन किसको बांधता है? कि तदाद में होकर बंधते हो, ऐसा नहीं बंधता है। तो कैसा बंधता है? कि कर्म तो कर्म ही रहेगा और जीव जीव ही रहेगा, लेकिन जीव अपने मिथ्यात्व अथवा रागादि भाव से बंधा है, और उसको हम क्या कहते हैं? कि यह मेरा आराधक है। ऐसे मैं कर्म से बंधा हूं या कर्म मुझे बांधते हैं, बस इतनी सी बात है। तो क्या कहते हैं? उसी प्रकार यहाँ यह अर्थ है कि यद्यपि यह आत्मा निश्चय से अमूर्त है, तथापि अनादि कर्म बंध के वश से व्यवहार से मूर्त होता हुआ है। तो अमूर्त और व्यवहार से कैसा है? कि चार गतियों को प्राप्त होता हुआ। तो चार गति रूप होता हुआ माने मनुष्य, त्रियंच, है नारकी, ऐसा होता हुआ। मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, ऐसा होता हुआ, तो इसको कहते हैं अमूर्त होता हुआ भी मूर्त होता हुआ, ऐसा। तो अमूर्त है, तथापि अनादि कर्म बंध के वश से व्यवहार से मूर्त होता हुआ, द्रव्य बंध के निमित्त भूत, द्रव्य बंध का जो निमित्त कारण है, द्रव्य बंध में जो निमित्त कारण है, द्रव्य बंध का निमित्त भूत, रागादि विकल्प रूप। रागादि विकल्प कैसे हैं? वो द्रव्य कर्म को बांधने के निमित्त कारक हैं। और द्रव्य कर्म कैसे हैं? वो रागादि के होने के निमित्त कारक है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? ये इस बात की सावधानी किसने रखी? आचार्य जयसेन देव ने भी रखी। पकड़ में ही बात? मैंने एक स्पेशल लाइन जो बीच में डाली, निमित्त भूत। देखो, जीव राग आदि करता है इसलिए द्रव्य क्रम से बंधता है, ऐसा भी कहा जा सकता था। लेकिन ऐसा ना कहकर क्या कहा जा रहा है? कि जीव के राग आदि के निमित्त भूत द्रव्य क्रम और राग आदि के निमित्त भूत जीव के राग आदि भाव। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? तो ये जो स्पेशल लाइन डाली ना, निमित्त निमित्त, ये क्यों डाली? कि दो कारणों से। एक, कि तुम सर्वथा राग का कर्ता पुद्गल को ना मानो, इसलिए। दूसरा, राग जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा ना मानो। दो बातें समझ में ही नहीं? समझ में? ये दो बातों की सावधानी करने के लिए ये बात समझे। और हमने इसी बात को क्या कर दिया? गोलमोल कर दिया एकदम। क्योंकि राग आदि का कर्ता किसको बना दिया? जो निमित्त कारक था उसको कर्ता कारक बना दिया, मूल कारक कारण है वो। यहाँ क्या कहते हैं? निमित्त भूत रागादि विकल्प रूप भाव बंध में उपयोग को करता है। कौन करता है भाव में बंध को? भाव में बंध के उपयोग का कर्ता कौन है? जीव है। और उसमें द्रव्य कर्म का बंधन क्या है? निमित्त है। ऐसे ही द्रव्य कर्म का उदय क्या है? निमित्त है। और भाव कर्म का कर्ता कौन है? कि जीव है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अंतर समझ में आता नहीं आता? ये ध्यान से समझना। वैसा होने पर मूर्त द्रव्य कर्मों के साथ यद्यपि तदाद में संबंध नहीं है। किसके साथ तदाद में संबंध नहीं है? मूर्त कर्मों के साथ तदाद में संबंध नहीं है। ठीक, वो द्रव्य कर्मों के साथ तदाद में संबंध नहीं है। और समय सार में क्या कहा है? कि द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन भाव कर्म का कर्ता जीव है। समझे? और फिर वो भाव कर्म का अभाव करने के लिए क्या करना है? कि स्वभाव की दृष्टि कर, भाव की दृष्टि मत कर, विभाव की दृष्टि मत कर। ये उसका प्रोसेस है। तो यहाँ कहते हैं यद्यपि तदाद में संबंध नहीं है, तथापि पूर्वोक्त दृष्टांत से संश्लेष संबंध है, इस प्रकार दोष नहीं है। संश्लेष संबंध है अर्थात जैसे एक आराध्य का अपने आराधक के साथ संबंध है, ऐसा ही इस जीव का द्रव्य कर्मों के साथ कैसा संबंध है? कि वहां पे भी भावना का बंधन है और यहाँ पे भी भाव का बंधन है। और यहाँ पे भाव कौन सा है? कि यहाँ पर यद्यपि रागादि विकल्प रूप भाव बंधन, तो रागादि विकल्प रूप भाव बंध में उपयोग को करता है। और उसमें निमित्त कौन होता है? कि उस समय द्रव्य कर्म का आश्रम उसमें निमित्त होता है, ऐसा। इस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप जीव के कथन की मुख्यता से प्रथम गाथा है मूर्ति रहित जीव के मूर्त कर्म के साथ कैसे बंद होता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष रूप से दूसरी गाथा है और उसका निराकरण रूप से तीसरी गाथा है। इस तरह तीन गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण होता है। ठीक, 174, 173 और 172। तो 172, 73 और 174 नंबर की गाथाओं के साथ ये पहला स्थल पूरा होता है। अब कहते हैं, अब भाव बंध का स्वरूप बतलाते हैं। ये भाव बंध कैसा है? अब इस गाथा में क्या समझाएंगे? देखो, वो कहते हैं कि बंध दो द्रव्यों में होता है या दो वस्तुओं में होता है।
तो आपने कहा कि जीव का द्रव्य कर्म के साथ बंधन नहीं हुआ, तो द्रव्य कर्म को तो हटा दो, चलो साइड कर देते। तो जीव के साथ वो दूसरी चीज क्या है जिससे वो बंध हुआ? मेरा मेरे साथ बंध, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरी बात समझी ना? मैंने ज्ञान ज्ञान से बंधेगा, ऐसे तो दर्शन दर्शन से बंध जाएगा, चारित्र चारित्र से बंध जाएगा। समझे नहीं? बंध माने क्या? बंध माने एक का दूसरे से बंधना। तो दो ऐसी वस्तुएं चाहिए जो एक जैसी ना हो, तो बंध कहलाएगा। दो एक जैसी वस्तुओं का आपस में बंधना कोई बंधना होता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाव बंध का स्वरूप बतलाते हैं, अर्थात उस भाव बंधन में जो द्वैत भाव है वो क्या है, दूसरा क्या है? एक तो जीव हो गया, तो जीव जीव से बंधा, ये कोई लॉजिक नहीं है। फिर तो सिद्ध भगवान भी बंधन वाले ही स्वीकार करने पड़ेंगे। फिर तो केवल ज्ञान से बंधे हैं ऐसा मानना पड़ेगा, सम्यक दर्शन से बंधे हैं ऐसा मानना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या प्रश्न उठा रहे हैं उन्होंने? कि वो भाव बंध का स्वरूप हमें ये समझाओ कि बंध माने एक का दूसरे से बंधना। तो वहां पे जब द्रव्य कर्म दूसरा नहीं है, तो वो दूसरी चीज क्या है जिससे जीव बंधा है? आई समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहा है ना? तो क्या उत्तर देंगे? अब आप पढ़ के बैठे थे तो आपको ध्यान होगा, नहीं पढ़े बैठे तो कोई बात नहीं। तो कहेंगे दूसरी बात क्या है? तो बोले एक तो है जीव और जीव का स्वभाव, और एक है जीव उस जीव का विभाव। क्या कहा? तो जीव का विभाव जीव का द्वैत है। क्या कहा? जीव का विभाव ही जीव का द्वैत है जिससे वह बंधता है। और स्वभाव क्या है? कि स्वभाव जीव का अद्वैत है, उससे नहीं बंधता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा? विभाव का कर्ता कौन है? कि जीव है, एक बात। तो भी वो विभाव क्या है? कि जीव का द्वैत है। आई समझ में? है ना? और स्वभाव क्या है? अहो, स्वभाव तो जीव से अद्वैत है, उसमें भिन्नता नहीं है। विभाव जिसका अभाव हो जाता है, विभाव जो सदैव नहीं रहता है, विभाव जिसका अभाव होने पर भी जीव की सत्ता का अभाव नहीं होता है, इसलिए वह विभाव ही जीव का वास्तव में द्वैत है। और वह जीव यदि बंधता है, कोई दूसरी वस्तु है जिससे वो बंधा है, तो वो है जीव का विभाव ही है और कुछ नहीं है। आई समझ में बात? समझ में आ गई बात? इतनी सी बात इस गाथा में समझाएंगे। तो गाथा नंबर मतलब जीव 175 में अपने कहते हैं, विभाग से बंधा है, ऐसा लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही लेंगे। आप किससे बंधे हो? अपने राग से बंधे हो। मेरा ही राग मुझको कब से रुला रहा है? किस और मेरी मंजिल, किस और जा रहा है? क्या कहते हैं? भाव बंध का स्वरूप बतलाते हैं। यहाँ कहते हैं 175 नंबर की गाथा में कि उ ओग मओ जीवो, जीव कैसा है? उपयोगमय है। उपयोगमय है अर्थात चैतन्य है, ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप वाला है। ओगमो जीवो मुज्जदी रज्जेदी वापादुस्सेदी। ओगमो जीवो मुज्जदी रज्जेदी वापदुस्सेदी, पप्पा विविधे विषये जो ही पुणोते हिंसो बंधो। जो उपयोग स्वरूपी जीव विविध विषयों को पा करके, जीव क्या है? जीव तो उपयोग स्वरूपी है, और उपयोग स्वरूपी होता हुआ क्या करता है? विविध विषयों में अपने उपयोग को लगाता है। कौन कौन से विविध विषय हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है, मूलतः पांच इंद्रिय के विषय हैं ऐसा। ठीक। जो उपयोग स्वरूपी जीव विविध विषयों को पा करके मोह राग या द्वेष करे, वह भाव स्वयं ही बंद कहे। क्या कहा? समझ में आई थी बात? नहीं समझ? मोह राग द्वेष करे, कौन करे? वह जीव करे। वह भाव स्वयं ही बंद करे, जीव के वही भाव उस जीव को स्वयं ही बंधन रूप हो जाते हैं। कौन से भाव? जीव के मोह राग द्वेष रूपी भाव। जीव है कैसा? उपयोग स्वरूपी। और उस उपयोग को क्या करता है? स्वभाव में ना लगा के विविध विषयों में लगाता है। तो विविध विषयों में लगाने से उस जीव को स्वयं ही जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उस भाव से ही वह जीव वास्तव में बंध को प्राप्त होता है। ये बात इस गाथा के आधार से आचार्य देव हमको समझाते हैं। ठीक। निश्चय से समझाते हैं, व्यवहार से समझाते हैं, है?
कि स्वभाव स्वभाव भी जीव का है और विभाव स्वभाव भी जीव का है। स्वभाव विभाव जीव का स्वभाव नहीं है, यह बात पक्की है, परंतु विभाव का कर्ता जीव है, यह बात भी पक्की है। अशुद्ध उपयोग रूप होता हुआ जीव ही अशुद्ध है। जो जानता आत्म, जो अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो अविशुद्ध जाना किसने? आत्मा ने जाना ना। तो वो क्या हो गया? आत्मा अविशुद्धता को प्राप्त हो माने क्या? माने अविशुद्ध भाव रूप से परिणमित हो, ऐसा। क्या कहती है टीका? अविशुद्धता को प्राप्त हो माने अशुद्धता प्राप्त हो गई उसको। अरे अविशुद्ध भाव रूप से परिणमित होना ही अविशुद्धता को प्राप्त होना है। किसकी गाथा है ये? प्रचन सार की गाथा है ना? है? मेहता जी। अरे भैया समय सार जी की गाथा है। है? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त। ठीक। देखो क्या कहते हैं, 465 नंबर का पेज, 175 नंबर की गाथा। यहाँ कहते हैं, जो उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है। अब विविध विषयों को प्राप्त कैसे करता है? तो हमने प्राप्त ग्रहण आदि भाव को पहले समझा दिए। अर्थात जहां जीव कहाँ, उपयोग जहां। सिंपल। समझे नहीं समझे? तो जहां जहां उपयोग वहां वहां जीव। तो जहां जहां जीव का उपयोग आसक्त, तो आसक्त भाव से परिणमित होता हुआ वह जीव। तो यहाँ कहते हैं विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है। कि आचार्य कुंद कुंद देव को ये बात समझ में आनी चाहिए कि पुद्गल राग जीव को पुद्गल राग कराता है। यह राग का करता पुद्गल है, जीव नहीं करता है। समझना ध्यान से, है ना? तो आचार्य हो सकता है अमरचंद्र देव उसको ठीक कर दें। हम्म। कि नहीं नहीं भैया आपको पता नहीं है, उपचार से लिखा है। अरे भाई उपचार से नहीं लिखा है, अभी तुम गाथा पढ़ना वहां पे आपको सारे उपचार माने व्यवहार और निश्चय दोनों समझाएंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो उपयोग में जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा, किनके द्वारा? स्वयं के द्वारा किए गए उन मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप है, अर्थात बंध को प्राप्त होता है, उस रूप होता है। यानी वह मोह राग द्वेष ही वास्तव में जीव का बंध भाव है, ऐसा। प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है। सर्व ही उपयोगमय है माने कि वह आत्मा का मूल लक्षण ही उपयोग है, उपयोग से ही जाना पहचाना जाता है। जैसे शक्कर सर्व मिठासमय है, अर्थात मिठास से ही जानी पहचानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अन्य गुण नहीं है ना? अन्य गुण भी हैं, लेकिन वह पहचाने जिससे जाएगी उसको सर्वमय कहेंगे। ठीक। तो जीव कैसे पहचाना जाता है? कि चाहे निगोदिया हो चाहे सिद्ध हो, पहचाने हमेशा उपयोग से ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग ही जीव का सर्वसाधारण लक्षण है, ऐसा। तो कहते हैं प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, संपूर्ण ही ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, संपूर्ण ही ज्ञान दर्शन का पुंज है, ज्ञान दर्शन से ही जाना पहचाना जाता है। क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है। वहां पे क्या लिखा था? अवभाषण रूप। यहाँ क्या लिखा है? प्रतिभास रूप। ठीक। कि वहां अवभाषण का अर्थ अलग है, यहाँ प्रतिभास का अलग अर्थ अलग है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सविकल्प और निर्विकल्प ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि सविकल्प यानी कि संसार अवस्था, और निर्विकल्प यानी कि मुक्त अवस्था, है ना? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? या सविकल्प कहकर ज्ञान स्वरूप, और निर्विकल्प कहकर दर्शन रूप, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है ना? उपयोग का लक्षण समझाना चाहते हैं। दर्शन यानी कि निर्विकल्प, और ज्ञान यानी कि सविकल्प। एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा ज्ञान का दूसरा नाम विकल्प है, बस। ज्ञान का दूसरा नाम विकल्प है। किसके ज्ञान का दूसरा नाम विकल्प है? अरे ज्ञान का नाम दूसरा विकल्प है, चाहे सम्यक ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे ज्ञान सामान्य हो, समझे, चाहे मिथ्या ज्ञान हो, ज्ञान का ही दूसरा नाम विकल्प है। क्यों? क्योंकि जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उस स्वपर प्रकाशक शक्ति को ही विकल्प कहते हैं। उस स्वपर प्रकाशक शक्ति ज्ञान की है, दर्शन की नहीं है, चारित्र की नहीं है, सुख की नहीं है, वीर्य की नहीं है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है?
स्वपर प्रकाशक गुण किसका है कि गुण निर्गुण होते हैं। तो ज्ञान के पास स्वपर प्रकाशक शक्ति है, बात समझ में नहीं आई? क्या कहा? मेरा तर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या कह रहा हूँ? गुण क्या होते हैं? गुण निर्गुणा होते हैं, गुणों के पास गुण नहीं होते। तो ज्ञान के पास स्वपर प्रकाशक शक्ति है, कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक होता है, वो ज्ञान का स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक का हो या ज्ञान का हो, क्या है, ये एकार्थवाची है, एक ही मतलब है इनका। आती समझ में नहीं समझ में आती बात? कि मैंने ज्ञान का एक गुण तो हो गया जानना, और एक गुण हो गया स्वपर को जानना, ऐसा नहीं। क्या कहा? ऐसा नहीं। तो कैसा? कि वो जो जानन स्वभाव है, वो स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है। पकड़ में आई बात कि नहीं पकड़ में आई? आई। हाँ। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान माने स्वपर प्रकाशक। आचार्य कहते हैं ज्ञान कहते ही उसे हैं, किसे? जो स्वपर प्रकाशक हो। जो स्वपर प्रकाशक नहीं होता उसे ज्ञान नहीं कहते। जो स्व प्रकाशक हो वह भी ज्ञान नहीं है, और जो पर प्रकाशक हो वह भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन है? जो स्वपर प्रकाशक हो, वास्तव में वही ज्ञान है। आई समझ में? आती है ना समझ में? ऐसा। और ये सिद्धि कहाँ करी है? इस प्रवचन सार में सिद्धि की है। कैसे सिद्धि की है? आंख और दिए के उदाहरण से सिद्ध किया है कि आंख, कहीं कहीं पे तो आंख को भी ज्ञान का लक्षण बनाते ही है ना। कहीं कहीं पे तो आंख को भी ज्ञान का लक्षण बनाते ही है ना। जब सन्निकर्ष और असन्निकर्ष समझाना था तो आंख को ज्ञान का लक्षण बना दिया। लेकिन जब सुपर प्रकाशक स्वभाव समझाना था, तब आंख ज्ञान का लक्षण नहीं है, उसका निषेध करती है। समझे? तो हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उदाहरणों को ग्रहण भी करते हैं, उन्हें छोड़ते भी हैं, उन्हें तोड़ते मरोड़ते भी हैं, और निषेध भी कर देते हैं। आती समझ में बात? नहीं समझ में आती है ना? तो जब यह सिद्ध करना है कि ज्ञान स्वपर स्वभाव वाला है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, जब ये सिद्ध करना है, तब क्या किया कि आंख ज्ञान का लक्षण नहीं है, प्रकाश ज्ञान का लक्षण है, ऐसा बतला। ठीक। आई समझ में बात? और जब सन्निकर्ष और असन्निकर्ष समझाना था ज्ञान का, तब आंख को ज्ञान का लक्षण बना दिया। अन्य इंद्रियों को ज्ञान का लक्षण ना बनाकर आंख को ज्ञान का लक्षण बना दिया। ऐसे यहां समझो, सविकल्प और निर्विकल्प कहकर क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान और दर्शन कहना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक। तो कहते प्रथम तो यह आत्मा सर्वोपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है। प्रतिभास माने जानन भाव रूप है। ठीक। अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ब्रैकेट में लिखा अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उसमें जो आत्मा विविध विविधाकार, किसमें? कि वो जो आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूपी जो आत्मा है, उसमें वह आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले, प्रतिभाषित होने वाले माने ज्ञान में जानने में आने वाले, क्या? विविधाकार। विविधाकार माने अनंत ज्ञेय, कई प्रकार के ज्ञेय, है ना। तो जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार समझ लेना। निचली भूमिका वाले को जितने ज्ञेय जानने में आए उसके अनुसार, और समस्त लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आते हैं उसके अनुसार। तो कहते हैं उस ज्ञान दर्शन स्वरूप में आत्मा विविधाकार प्रतिभाषित होने वाले, अर्थात अनंत ज्ञेयाकार प्रतिभाषित होने वाले ज्ञेय पदार्थों को प्राप्त करके, प्राप्त करके अर्थात जानकर, प्राप्त का अर्थ क्या बताया था? जानना। पकड़ में ही बात? तो उन ज्ञेयाकारों को जानकर, माने ज्ञान में जानने में आने वाले अनंत ज्ञेयों को जानकर। सिंपल। आई बात समझ में? ज्ञान के जानने में क्या आता है कि ज्ञान के जानने में ज्ञेयाकार आते हैं। वो ज्ञेयाकार किसके हैं? कि वह ज्ञेयाकार बनने तो ज्ञान के ही है, लेकिन है किसके? ज्ञेयों के हैं। पकड़ना ध्यान से। तो विविध ज्ञेयाकारों को जानकर, प्रतिभाषित कर कर, पदार्थों को प्राप्त कर कर, किन पदार्थों को प्राप्त कर कर कि उन ज्ञेय पदार्थों को जानकर, ज्ञेय पदार्थों को प्राप्त कर कर अर्थात उन ज्ञेय पदार्थों को जानकर क्या करता है? मोह राग अथवा द्वेष करता है। वह आत्मा कैसा है? कि वह आत्मा काला पीला और लाल आश्रय जिसका निमित्त है। क्या मतलब काला पीला और लाल? कि वह आत्मा काला माने मोह, पीला माने द्वेष, लाल माने राग, ऐसा जिसका निमित्त है,
ऐसे मोह राग द्वेष के द्वारा उपरक्त स्वभाव वाले स्फटिक मणि की भांति पर जिनका निमित्त है, ऐसे मोह राग और द्वेष के द्वारा उपरक्त अर्थात विकारी मलिन कालुषित आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है। समझना ध्यान से। अब देखो क्या कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझा देना कि एक का बंध दूसरे से हो तो बंध है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। क्या कहा यहाँ पर, अकेला ही बंध है, अकेला। तो बोले अकेला ही कैसे बंधता है, अकेला ही कैसे बनता है। बोले जैसे स्फटिक मणि है ना, बोले हाँ। तो स्फटिक मणि में निमित्त है किसका, कि लाल पीले और काले डाट का। तो लाल पीली काली और डाट स्फटिक मणि के रंग को बदलती है या नहीं बदलती है, कि लाल पीली और काली डाट स्फटिक मणि के रंग को नहीं बदलती है, परंतु अपने स्वभाव से ही वह मणि लाल काली पीली डाट का निमित्त पाकर, है ना, और लाल काले पीले भाव रूप परिणमित होती है। कौन, स्वयं ही। कौन, वो स्फटिक मणि। ऐसे ही यह जीव अपने ज्ञान में प्रतिभासित होने वाले समस्त क्रियाकारों को देखकर, प्राप्त कर कर, उनसे जो मोह राग द्वेष करता है, तो उस मोह राग द्वेष में वो पर पदार्थ तो निमित्त होते हैं, और उस निमित्त पर पदार्थों के आश्रय भूत स्वयं ही उस मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता हुआ आप अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। देखो, कर्मों के साथ बंध को प्राप्त होता है नहीं, अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। अब प्रश्न, अकेला कैसे बंध को प्राप्त हो जाएगा, कैसी अजीब बात करते हो आप। तो क्या कहते हैं, क्योंकि, क्या कहते हैं, क्योंकि मोह राग शादी भाव उसका द्वितीय है। किसका द्वितीय है, वे मोह राग द्वेष आदि परिणाम उसका माने जीव का क्या है, वो उसका द्वितीय है, अर्थात वो दूसरी बात है जिससे वह जीव बंधा है। दो के साथ बंद होता है ना, एक के साथ बंद नहीं होता। तो दूसरी चीज क्या है जिससे वह बंधा है, कि वह जीव का मोह राग द्वेष जो विभाव भाव है, वही उस जीव का वह द्वितीय भाव है, जिसके साथ उसके बंध को हम स्वीकार करते हैं। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, क्या कहा, किसी पुद्गल के साथ बंधा है ऐसा नहीं, किसी पर पदार्थ के साथ बंधा है ऐसा नहीं, स्वयं के साथ ही बंधा है ऐसा। तो स्वयं के साथ कैसे बंध सकता है, कि बोले स्वयं का विभाव है ना, विभाव, वो विभाव उस जीव का द्वितीय, यानी वह दूसरी बात है या दूसरी वस्तु है या वो दूसरा परिणाम है जिससे वह जीव बंधा है। वास्तव में तो अकेला ही बंधा है, आप ही बंधा है ना। और वह आप अकेले को यदि समझना भी हो तो बस इतना समझ लो कि जिससे बंधा है, तो एक का दूसरे से जो बंधन है, तो द्वितीय भाव क्या है, कि जीव के स्वयं का मोह राग द्वेष ही उसका। आंटी आप कुछ बता रहे थे? आपने अनम्यूट किया था ना एक बार कुछ कहने के लिए, माला आंटी। मैं कह रही थी द्वितीय हाँ उसका बोलो। पार्टनर हो गया, मोह राग द्वेष उसका पार्टनर है, द्वितीय माने आत्मा का, जीव हाँ का पार्टनर है वो। हाँ, आप एक पार्टनर हो, मैंने क्या वो ये चीज समझानी चाहते हैं कि बंधन के लिए दो चीजें चाहिए, तभी बंध माना जाएगा, एक का दूसरे बंधन। तो जो आपने द्रव्य कर्मों के साथ तो बंध नहीं माना, तो वो दूसरी चीज क्या है जिससे आत्मा है। तो कहते हैं कि स्वयं अकेला ही बंध रूप है, वास्तव में तो ऐसा है ना, आत्म स्वभाव वाला होने से। क्या आत्म स्वभाव वाला होने से, आत्म स्वभाव वाला होने से, क्या क्या स्वभाव वाला होने से, देखो क्या कहते हैं, मोह राग और द्वेष के द्वारा उपरक्त, उपरक्त माने जुड़ा हुआ, ठीक, आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है। अर्थात मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है, कि मोह राग द्वेष का कर्ता जीव है, और उस मोह राग द्वेष के कारक को ही प्राप्त करता हुआ वह जीव अकेला ही बंध को प्राप्त होता है। फिर भी एक प्रश्न, कि वो दूसरी चीज क्या माने, क्योंकि जब आत्मा ने ही किया तो आत्मा का ही हो गया ना, आत्मा ने किया तो आत्मा का ही हो गया ना। तो वहां क्या समझाएंगे कि
ये बात तो पक्की है कि आत्मा का हो गया, पर स्वभाव भी तो नहीं है, विभाव है ना, ये भी तो समझाना पड़ेगा। अभाव रूप होगा ना, तो वह आत्मा का होते हुए भी आत्मा का द्वितीय है, अर्थात तो दूसरा भाव है, क्योंकि मोह राग द्वेष आदि भाव उसका द्वितीय है। किसका द्वितीय? आत्मा का द्वितीय है। आत्मा का वह द्वितीय परिणाम जिससे उस आत्मा के बंध की बात हमने की, अर्थात आत्मा का वह द्वैत भाव। क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है कि वो मोह से रहित वीतराग परिणति से तो आत्मा अद्वैत है। समझे? स्वभाव से तो आत्मा अद्वैत है, केवल ज्ञान आदि भाव से तो आत्मा अद्वैत है। लेकिन विभाव आदि परिणामों से होता हुआ आत्मा कैसा है कि अद्वैत रहता हुआ भी द्वैत है। क्या कहा? अद्वैत रहता हुआ भी द्वैत है। क्यों? क्योंकि कर्ता तो है, लेकिन उस विभाव का अभाव होता है। वो विभाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, और वह विभाव हमेशा जब भी होगा निमित्त के बिना होगा नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझे? स्वभाव कैसे होगा कि वो निमित्त आदि के अभाव रूप ही होगा। और और यहाँ विभाव पर कैसा भैया होगा? विभाव को द्वितीय क्या है? विभाव को द्वितीय कह दिया। हाँ, विभाव को द्वितीय कहते हैं। और द्वितीय कह विभाव दिया। क्यों होता है? क्योंकि वो पर के निमित्त से होता है, इसलिए निश्चय। पर का निमित्त होने के कारण वह क्या हो गया? द्वितीय हो गया। जैसे स्फटिक का कलरलेस होना वो स्फटिक का स्वभाव है, और लाल काली पीली डाट के निमित्त से स्फटिक का लाल पीला काला दिखाई देना वह स्फटिक का द्वितीय है। क्यों? क्योंकि वह लाल पीली काली डाट के निमित्त के बिना हो सकता नहीं है। ऐसे ही जीव का राग द्वेष आदि विभाव कैसा है कि वह उसका द्वितीय है। बोले क्यों? क्योंकि वह निमित्त के बिना नहीं हो सकता है। उसमें क्या निमित्त चाहिए? वह उपयोग पर पदार्थों में जावे, उनमें आसक्त होवे, तो हो सकता है। और उपयोग पर पदार्थों में ना जावे, स्वभाव में ही रहे, स्वभाव में ही आसक्त रहे, तो नहीं हो सकता है। होगा तो जीव कोई, लेकिन निमित्त के बिना नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? वह जीव का द्वितीय हो गया। पकड़ में ही बात? तो तुम्हारा जो ये प्रश्न है कि बंध तो दो में होता है, दूसरी वस्तु क्या है यदि वह द्रव्य कर्म नहीं है? तो कहते हैं वह दूसरी वस्तु भाव कर्म है, जीव का ही भाव कर्म है, जिससे वह जीव वास्तव में बनता है। और इसलिए द्रव्य कर्म के साथ साथ भाव कर्म के अभाव की भी बात कही जाती है। ठीक? समझ में आई बात? हम्म। अब इसी भाव को तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। तो 175 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, तो तात्पर्यवृत्ति में यह 187 नंबर की गाथा हो जाती है। 187 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जयसेन देव आचार्य समझा रहे हैं 175 नंबर की गाथा का भाव। अब राग द्वेष मोह लक्षण रूप भाव बंध के स्वरूप को कहते हैं। भाव बंध के स्वरूप को कहते हैं। क्यों? द्रव्य बंध का क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसका हम निषेध कर चुके हैं। क्या निषेध कर चुके हैं? कि आत्मा द्रव्य कर्मों के साथ बंधता हो, ऐसा नहीं है। कहा तो जाता है, कहने का निषेध नहीं है, लेकिन वास्तव में बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो द्रव्य आपस में कभी बनते नहीं। ठीक? कर्णानुयोग में ऐसा क्यों कहते हैं? कि कर्णानुयोग मलेच्छ भाषा है, सीधी सी बात, आरोपित भाषा है, व्यवहार की भाषा है, वहां ऐसा ही कहा जाता है ना? आपको याद होगा, एक बार पहले भी समझाया था मैंने कि गुणों का अभाव होता है कि नहीं होता है, लेकिन कर्णानुयोग में होता है। समझे नहीं समझे? गुण प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं, कर्णानुयोग में होते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो पर्यायों को ही गुण कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? कर्णानुयोग में कहा जाता है। कर्णानुयोग की मुख्यता से कहा जाता है। वहां जीव के मिथ्यात्व को भी जीव का गुण कहा जाता है। समझना? सम्यक्त को भी गुण कहा जाता है। विकारी गुण भी कहे जाते हैं, अविकारी गुण भी कहे जाते हैं। माने वहां पर्यायों का भाव गुणों के आधार से कह दिया जाता है। जीव का पर के साथ बंधन भी कहा जाता है, पर के कारण जीव का परिणमन भी कहा जाता है, पर के परिणमन को जीव का परिणमन कहा जाता है, और जीव के परिणमन को पर का परिणमन कहा जाता है। किसकी भाषा है ये? कि कर्णानुयोग चंडानुयोग की ऐसी ही भाषा है। चंडानुयोग में जीव को नगन भी कहा जाता है, सवस्त्र भी कहा जाता नहीं कहा जाता है, स्त्री भी कहा जाता है, पुरुष भी कहा जाता है ना? और अध्यात्म में ना आत्मा स्त्री होता है ना पुरुष होता है। सच्ची बात यही है। समझे? आत्मा ना श्रावक होता है ना मुनि होता है, तो क्या होता है? आत्मा मात्र आत्मा होता है। वह तो बस वह ही है। आत्मा का लक्षण क्या है? चैतन्य है, उपयोग मात्र उसका लक्षण है। और कोई उसका लक्षण नहीं है। उपयोग लक्षण तो सभी जीवों का है। तो किस जीव को सिद्ध माने और किस जीव को मुक्त माने?
किसी जीव को संसारी माने तो कहते हैं अनुभूति ही आत्मा है। समझना ध्यान से। माने जैसा उसका लक्षण है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, उसका अनुभव करे वह जीव का मुक्त स्वभाव लक्षण है, और उसका अनुभव ना करे तो संसारी जीव का लक्षण है। उसको पर समय और स्वसमय, ऐसा स्वसमय और पर समय ऐसे भेद से समझाते हैं। और अन्य अन्य जगहों पे कैसे समझाते हैं कि कर्म क्रिया कारित्व, व्यवहार क्रिया कारित्व के आधार से वहां जीव के स्वभाव भाव स्वरूप को समझाया जाता है। तो ऐसे ही वहां पे पद्धति चलती है। अब यहाँ क्या कहते हैं, अब राग द्वेष मोह लक्षण रूप भाव बंध के स्वरूप को कहते हैं। तो भाव स्वरूप को, भाव बंध के स्वरूप को इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रव्य कर्म के बंध का तो हम निषेध कर चुके। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बंधे, ऐसा इस संसार में द्रव्य का स्वभाव ही नहीं है। तो भी बंध तो कहा जाता है ना, कि हाँ बंध कहा जाता है, और वह बंध वास्तव में भाव बंध है। और उस भाव बंध का कर्ता कौन है कि पुद्गल? अरे जीव है, स्वयं है। स्वयं से ही बंध को प्राप्त होता है, और वही जीव का द्वैत है। ठीक, देखो, उपयोगमयी जीव है। प्रथम तो यह जीव निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगमय है। निश्चय नय से आत्मा का स्वभाव कैसा है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन में उपयोग। ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन में उपयोग किसको कहते हैं? कौन से नंबर के नय की अपेक्षा से कहते हैं? हम्म विशुद्ध ज्ञान दर्शन में उपयोग शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कहते हैं, 8 नंबर परम की नय शुद्ध की। निश्चय नहीं। ना ना ना, परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो अ, बस जीव है अपरिणामी। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन की पर्याय भी नहीं है वहां पर, समझना ध्यान से, पकड़ना थोड़ा सा बात को। वहां तो ज्ञान दर्शन की शुद्ध और विशुद्ध ऐसी ऐसा भेद नहीं है, वह तो बस वह ही है। लेकिन शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कैसा है? विशुद्ध परिणामों वाला जीव ही जीव का वास्तव में लक्षण, ऐसा। उपयोगमय जीव है, प्रथम तो यह जीव निश्चय से विशुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोगमय है। ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश से उपाधि सहित स्फटिक की भांति पर की उपाधि भाव से परिणमित होता हुआ क्या करता है? जैसे स्फटिक डाट की उपाधि से संयुक्त होती हुई उस डाट के रंग वाली परिणमित होती है, तो कहते हैं उपाधि भाव से परिणमित होता हुआ वह जीव क्या करता है? उत्तर, मोहित करता होता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है। निश्चय से करता है या व्यवहार से करता है? अभी तो आपने बताया ही नहीं। जब आपने जीव का निश्चय से स्वभाव समझा दिया, तो यहाँ पे भी समझा देते ना कि ये निश्चय से करता है या व्यवहार से करता है। तो यदि ये जीव वास्तव में नहीं करता है, तो आचार्य देव यहाँ मेंशन करते कि जीव नहीं करता है। ठीक है, ऐसा होने पर भी ऐसा करता है, ऐसा कह रहे हैं। कैसा होने पर भी? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला होने पर भी क्या करता है? उपाधि भाव यानी कि निमित्त। निमित्त क्या है उसमें? द्रव्य कर्म का निमित्त। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से क्या करता है? मोह राग द्वेष आदि भाव करता है। पहले क्या करके मोहादि करता है? प्राप्त करके मोहादि करता है। तो क्या करता है जिससे उसको मोहादि उत्पन्न होते हैं? तो बोले प्राप्त करता है, उससे मोहादि होते हैं। तो क्या प्राप्त करता है? एक द्रव्य से दूसरे को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो सुनो, कि जिनको प्राप्त कर मोहादि करता है, किनको प्राप्त करके मोहादि करता है? कि विषयों से रहित अपना जो परमात्म स्वभाव स्वरूप है, उस परमात्म स्वरूप की भावना अर्थात अनुभूति के विपरीत जो विविध 5 इंद्रियों के विषय हैं, उन विविध 5 इंद्रिय के विषयों में उपयोग को लगाता हुआ अर्थात प्राप्त करके मोह आदि करता है। और जो वास्तव में इस प्रकार का जीव है, क्या कहा? और जो वास्तव में इस प्रकार का जीव है। अब कुछ लोग तो निश्चय और व्यवहार में वास्तव को ज्यादा उत्तम मानते हैं, निश्चय से भी ज्यादा अच्छा वास्तव को कहते हैं। हालांकि वास्तव और निश्चय में कोई ऐसा फर्क नहीं है, पर कुछ ऐसा कहते हैं वास्तव माने वो निश्चय से भी गहरा। तो निश्चय से भी गहरा, सुनो क्या कह रहे हैं, जो ऐसा कहते हैं उनको कह रहा हूँ कि जो वास्तव में इस प्रकार का जीव है। किस प्रकार का जीव है? वो जो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता हुआ जीव है, उसको वास्तव कह रहे हैं। आई क्या कहना चाहता हूँ इससे मैं? कि वास्तव का अर्थ कुछ अलग है, निश्चय का अर्थ कुछ अलग है, ऐसा नहीं।
हाँ तो एक शैली है, कहने की शैली है कि वास्तव में क्या समझाना चाहते हैं। भाई बात तो यही है। क्या यही है कि मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने वाला वो जीव है, किसी से प्रेरणा पाकर नहीं होता है। जिसकी हमने प्रेरणा मानी ना, जिस द्रव्य कर्म की हमने प्रेरणा मानी, उसको निमित्त के खाते में डाला। समझे नहीं समझे? जिस द्रव्य कर्म के आधार से हमने राग द्वेष मोह की प्रेरणा मानी, उस द्रव्य कर्म को किसके खाते में डाला? कर्ता के खाते में न डालकर निमित्त के खाते में डाला। ये समझो ध्यान से, है ना। तो इस प्रकार का जीव है, उनसे वह जीव संबद्ध होता है। संबद्ध होता है अर्थात बंध को प्राप्त होता है। किससे? उस प्रकार की भाव से। उन पूर्वोक्त कर्ता रूप राग द्वेष मोह के द्वारा मोह राग द्वेष से रहित जीव के शुद्ध परिणाम लक्षण रूप परम धर्म को प्राप्त ना करता हुआ वह जीव बद्ध होता है, अर्थात बंध को प्राप्त होता है। जो यहाँ जो यह राग द्वेष मोह परिणाम है, वह ही वास्तव में भाव बंध है। ऐसा अर्थ यहाँ पर हमें जानना और समझना चाहिए। ठीक। अब 176 नंबर की गाथा कहते हैं भावबंध का स्वरूप समझाने के बाद। भावबंध किसको कहते हैं? कि जीव का मोह राग द्वेष परिणाम जीव का भावबंध है, और उस भावबंध से ही जीव बंधता है, किसी द्रव्य कर्म आदि से जीव बंधता नहीं है। ऐसा हमें भली प्रकार से समझना चाहिए। और वो भाव कर्म कब होते हैं? कि जब जीव शुद्ध चैतन्य स्वभाव को तो जानता नहीं, उसमें तो अपने उपयोग को लगाता नहीं, उसमें तो दृष्टि करता नहीं, अपितु उपयोग कहाँ ले जाता है? वो पांच इंद्रिय के विषयों में ले जाता है। समझना ध्यान से। अभी तो बात उल्टी है कि पांच इंद्रिय के विषयों में उपयोग है, और जीव क्या कहता है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। समझा? ज्ञाता दृष्टा तो है, लेकिन उपयोग कहाँ है? स्वभाव में थोड़ी है। समझना ध्यान से। क्या कहा? उपयोग तो कहाँ है? उपयोग तो पर भावों में ही है। समझे नहीं समझे? एक गड़बड़ और हो गई। कम से कम पहले राग और द्वेष तो मानता था, अब तो राग द्वेष को भी ज्ञान का ही पर्याय मानता है। ये तो ज्ञान जान रहा है। क्या जान रहा है? कि राग को ज्ञान जान रहा है, राग को ज्ञान कर नहीं रहा है, द्वेष को ज्ञान कर नहीं रहा है। द्वेष को क्या कर रहा है? ज्ञान जान रहा है। और द्वेष कौन कर रहा है, राग कौन कर रहा है? कि वो पुद्गल कर रहा है। क्या समझे? कि पुद्गल करता है राग द्वेष, और ज्ञान उसे जानता है। वो समझ में बात नहीं समझ में? गड़बड़ हो गई है तो। वहां राग द्वेष माने क्या? उपयोग का स्वभाव में ना टिकना और प्रभाव में जाना, उसका नाम है राग द्वेष। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, यहाँ जो राग द्वेष मोह परिणाम है, वह ही भाव बंध है। ऐसा अर्थ है। भाव बंध है, द्रव्य बंध नहीं। क्यों? द्रव्य बंध कैसा है? कि ऊपर पदार्थ का है, पुद्गल का है, वो पुद्गल में ही होता है। भाव बंध कहाँ होता है? कि भाव बंध जीव में होता है। वह जीव का द्वैत है। उस राग द्वेष का करता जीव स्वयं है। क्यों करता है? क्योंकि स्वभाव में नहीं टिकता है, पर भाव में जाता है। पर भाव में कैसा जाता है? कि पर में आसक्त होता हुआ। तो जो ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे पर पदार्थों को जानता है, और उनमें मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, ऐसे भाव से आसक्त होता है। ऐसा वही जीव का मोह राग द्वेष परिणाम है, और वास्तव में वही बंध का कारक है। ऐसा। अब क्या कहते हैं? अब भाव बंध की युक्ति और द्रव्य बंध का स्वरूप कहती हैं। क्या समझाते हैं? भाव बंध की युक्ति समझाते हैं, और उस द्रव्य बंधन का स्वरूप समझाते हैं। कि मैंने भाव बंध के निमित्त से द्रव्य कर्म आदि का आश्रय होता है, और द्रव्य कर्म आदि के उदय के निमित्त से जीव में भाव कर्म आदि का भाव होता है। पकड़ना ध्यान से, युक्ति समझेंगे, युक्ति। ठीक। तो क्या कहते हैं? गाथा पढ़ते हैं, बाकी टीका तो हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। गाथा पाठ पढ़ लेते हैं। भावेण जेण जीवो पेक्षति जानादि आगदं विषये रज्जति तेणेव पूर्णो भज्जति कम्मति उपदेशो। जिन भावों से विषयागत को देखे जाने जीव अरे। क्या कहा? विषयासक्त होकर जब जीव जानता और देखता है, जिन भावों से विषयागत को देखे जाने जीव अरे, उन्हें उनसे ही उपरक्त
हुआ वह। उन भावों से ही क्या हो जाता है, वो उपरक्त हो जाता है, रंग जाता है, रंगा हुआ हो जाता है। उनसे ही उपरक्त हुआ वह, और उन्हीं से कर्म बंधे। उन उन परिणामों से ही द्रव्य कर्म आदि का आश्रव होता है। समझे नहीं समझे? ऐसा यहाँ आचार्य देव कहते हैं। फिलहाल समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरि। नमो हरि। नमो हरि। नमो हरि।